हेलो जी, राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट बुटीक। आज हम बनाएंगे होल्टर नेक विद प्लम्पी टॉप, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसको बनाने के लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, जिसके ऊपर बहुत अच्छा प्रिंटिंग ब्रश से वर्क किया गया था और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था। आइए फिर कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग इनर पर करेंगे। इनर पर कटिंग करने के लिए हमने लेंथ का निशान लगा लिया। 16 इंच पर लेंथ का निशान लगाकर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग हम दो पार्ट में करेंगे, ऊपर चोली वाला पार्ट और नीचे लेयरिंग वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। चोली वाले पार्ट की लंबाई हमने 16 इंच रखी है। टोटल टॉप की जितनी लंबाई होगी उसमें से हम 16 इंच की लंबाई को माइनस करके हम नीचे लेयरिंग वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। चलिए अब हम मार्जिन लगा लेते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि हमने 6 इंच पर लगाया है और इसकी लंबाई हमने 7.5 इंच पर लगाई है। फिटिंग 9.5 पर लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम बढ़ा देंगे। ऊपर से 7.5 इंच पर लंबाई रखेंगे फिटिंग की और चौड़ाई हम 7.5 इंच पर रखते हुए इन निशानों को 2 इंच आगे बढ़ाकर हम इन आपस में फिटिंग वाले निशान को चेस्ट वाले निशान से मिला देंगे। फिटिंग का निशान लगाने का यही मेथड होता है। जितनी आपकी कोई भी फिटिंग हो उसे 4 से डिवाइड करेंगे हम, और उसमें अगर आप जितनी भी लूजिंग चाहें 1 इंच, हाफ इंच, उतना लूजिंग ऐड कर देंगे। ऊपर से हम होल्डर नेक की शेप देंगे। 5 इंच पर निशान लगाकर उस निशान को हम आर्म होल से फिटिंग वाले निशान पर मिला देंगे। देखिए हमने इन निशानों को मिला लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले को हम बोट नेक रखेंगे। 3 इंच इसकी चौड़ाई और 3 इंच लंबाई रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कॉलर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस गले पर कॉलर नहीं लगाएंगे। विदाउट कॉलर हम होल्टर नेक बनाएंगे। पीछे के गले को हम 1 इंच रखेंगे। देखिए निशान लग गए हैं। अब कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्म होल से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना। इनर को हमने 4 तह में रखा था। उसके बाद हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग की है। देखिए अब हम ऊपर से सिर्फ पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे और इनर को निकाल लेंगे। बैक पार्ट वाले इनर को निकाल कर हम फ्रंट गले की भी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से इनर को सेट करते हुए हमने फ्रंट गले की भी कटिंग कर ली है। ऊपर से शोल्डर को हाफ इंच डाउन देंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी फिटिंग का निशान दिखाई दे रहा था, तो हमने एज इट इज इस पर मार्क और गहरा कर दिया है, ताकि सिलाई के बाद हमें फिटिंग का निशान दिखाई दे। अब हम मेन फैब्रिक पर टॉप की कटिंग करेंगे। आपको जैसे प्रिंट चाहिए उस वैसे ही प्रिंट पर आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो और भी अच्छा है। हमने देखिए अपने प्रिंट के अनुसार कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इनर का फैब्रिक रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को भी हम फ्रंट और बैक एक साथ ही कट करेंगे। देखिए ऊपर से हमने एज इट इज कट किया है। गले की कटिंग नहीं की है, क्योंकि हम बैक पार्ट के गले की अलग से कटिंग करेंगे, तो गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक तिरछा हो गया है इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि इससे हम आगे के टॉप की कटिंग करेंगे। नीचे लेयरिंग के लिए अब हम कटिंग करेंगे। जितनी हमें टोटल टॉप की लेंथ चाहिए होगी ना, उसमें से हम ऊपर चोली वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। हमारे पास चोली वाला पार्ट 16 इंच था, तो 16 इंच को हटाकर हमें जितनी टोटल टॉप की लंबाई चाहिए वहाँ निशान लगा लेंगे। हमें इसकी लंबाई 24 इंच चाहिए, तो हमने 25 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। अब इस कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने नीचे लेयरिंग वाले कपड़े की भी कटिंग कर ली। बैक पार्ट को निकाल दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। इसमें हम आर्म होल की छटाई अभी नहीं करेंगे। अगर आप आर्म होल लगाना चाहें तो छटाई करें, वरना इसकी छटाई ना करें। गले की कटिंग हो गई है। आपको बता देते हैं लेयरिंग कैसे अटैच होंगी इसमें। देखिए पहले हम ऊपर से टॉप को रेडी करेंगे, फिर इसके नीचे ऐसे
लेयरिंग बनाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। गैदरिंग वगैरह आप जैसे चुनगट डालना चाहें तो चुनगट भी डाल सकते हैं, गैदर्स लगाना चाहें तो गैदर्स भी लगा सकते हैं। ये ऐसे अटैच होगा इस पर। अभी तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, आपको पूरा टॉप बना कर दिखाएंगे एक एक चीज़ डिटेल में। अब हम बैक पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने गले की कटिंग कर ली है, अब बैक पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। ये तो हमने 1 इंच कपड़े को निकाल दिया है। अब हम गले की शेप देंगे। हमने 7 इंच गले की लंबाई रखते हुए और 2.5-3 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए ऊपर से तिरछा मिलाते हुए हम इसमें हल्की सी गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। आप जितना बड़ा छोटा जितना आप पहनना पसंद करते हो उतना रखते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं। गला जितना छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई मेथड नहीं होता है। मुझे छोटा गला बनाना था तो मैंने इसमें छोटे गले की कटिंग की है। आप अगर बड़े गले पहनना पसंद करते हैं तो आप बड़े गले को भी कट कर सकते हैं। देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है, टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल को हम अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ऊपर से जितनी हमें बाजू की लंबाई चाहिए उतना गोलाई में निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें जितनी बाजू चाहिए उतना निशान लगाते हुए जहाँ तक हमारे शोल्डर आएंगे वहाँ तक इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग हो चुकी है। देखिए हमने ऐसे बाजू लगाएंगे। स्टिचिंग के लिए वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही हमने 4 पार्ट कट किए हैं बाजू के लिए। ये 2 पार्ट एक बाजू के लिए और 2 पार्ट दूसरी बाजू के लिए। आइए अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम गले को अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक पर सोड़ी साइड, इनर को सोड़ी साइड रखते हुए हम इसे ऊपर गले की तरफ एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए और आर्म होल की तरफ दोनों साइड हम स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है। एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने ये स्टिचिंग लगाई है, यानी कि हाफ इंच में स्टिचिंग लगाई है। अब हम इस पर कट लगा देंगे ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए, इसमें कोई क्रीज ना आए। आर्म होल की भी स्टिचिंग कर ली है हमने, गले की भी स्टिचिंग कर ली है। देखिए आप इस पर पाइपिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर रेब में इस पर स्टिचिंग करना चाहें तो आप रेब में भी इस पर स्टिचिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कॉटन का फैब्रिक था तो इस पर ऐसे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती, तो हमने ऐसे ही इस पर स्टिचिंग की है। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बैक पार्ट की बारी। बैक पार्ट में हम सोड़ी साइड पर इनर को रखते हुए इसके गले की स्टिचिंग करेंगे। पीछे के गले में हम डोरी लगाएंगे। इसके लिए हमने 2 इंच की डोरी कट कर ली है। आप चाहें तो अपने फैब्रिक की डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। हमने ये गोल्डन डोरी ली है और इस पे हम एक साइड पर डोरी लगाएंगे और दूसरी साइड पर बटन टक करेंगे। देखिए ऐसे इसको रखते हुए इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमने इस डोरी को स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर गले को रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस पर सिलाई लगा ली है और इस पर छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं पूरे गले पर। अब इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। अच्छे से कोनों को कट करने के बाद हमने इसे अंदर की तरफ पलट लिया है। देखिए अच्छे से कोने को बाहर की तरफ कर लें। अच्छी फिनिशिंग के साथ कोने को बाहर की तरफ निकाल लें। गले की स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए दोनों साइड कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम सबसे पहले शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर की गुम सिलाई के साथ हम दूसरी साइड भी आर्म होल पर स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे और इसको ऐसे बंद करने के बाद इसका बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। देखिए बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे ऐसे, देखिए, और इनर को इसके ऊपर रखते हुए हम इस पर स्टिचिंग लगा लेंगे। ऐसे डबल स्टिचिंग लगानी है हमें। आपको दिखा देते हैं कैसे स्टिच करना है। आपको अच्छे से समझाएंगे, एक एक चीज़ बारीकी से देखिए।
बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखना है और उसके ऊपर इनर को रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इससे आर्म होल हमारे जो ये शोल्डर हैं इसकी गुम सिलाई हो जाएगी और हम आर्म होल की भी गुम सिलाई करेंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। हमने डबल कर लिया है, टाके को पक्का कर लिया है। जहाँ तक हमारा नीचे वाला शोल्डर आ रहा है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। अब ऊपर से हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल पर इस इनर को रखते हुए हम इस कपड़े पर इनर को रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सेट कर लें इनर को कपड़े पर और इस पर सिलाई लगा लें। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। पहले हमने शोल्डर पर सिलाई लगाई और फिर हमने आर्म होल पर भी सिलाई लगा ली। हल्के हल्के कट दे लेंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब हम शोल्डर को सीधा कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी गुम सिलाई के साथ हमारा शोल्डर अटैच हुआ है और हमारी आर्म होल पर भी सिलाई लग गई है। आर्म होल से इनर भी अटैच हो गया और हमारी शोल्डर पर भी गुम सिलाई लग गई। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए शोल्डर को अटैच करके हम आर्म होल पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे कट लगाने के बाद। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे गला और आर्म होल रेडी हो गई है और कंधे की गुम सिलाई भी लग गई है। देखिए हमारा फ्रंट और बैक गला रेडी हो गया है। यहाँ पर हम बटन टक कर लेंगे। अब हम नीचे लेयर इन गैदरिंग डालेंगे। चलिए नीचे की सिलाई कर लेते हैं। उसके लिए जो हमने ये फैब्रिक कट किया था इस पर नीचे की तरफ हम इसे हाफ इंच मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसको हाफ इंच मोड़ के और ऊपर की तरफ हम सिलाई को 5 नंबर पर करते हुए इस पर मोटी चाल की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक चाल को हम 5 इंच पर करेंगे और इस पर यहाँ पर मोटी चाल की सीधी सिलाई लगा लेंगे एक पंजे का मार्जिन रखते हुए। देखिए ऐसे बिल्कुल दोनों कपड़ों पर हमने ऐसे ही करना है। फ्रंट और बैक के लिए जो हमने ये कट की थी दोनों पट्टियों पर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई अच्छी नहीं आ रही थी तो हमने एक हाथ से आगे की तरफ और एक हाथ से पीछे की तरफ खींचकर अच्छे से मोटी चाल की सिलाई लगाई है। देखिए ऐसे हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसमें हल्की हल्की चुनगट डालेंगे। चुनगट कैसे डालनी है आपको दिखा देते हैं। देखिए नीचे से तो हम ऐसे नॉर्मली फोल्ड कर लेंगे और ऊपर हमने इस पर मोटी चाल की सिलाई लगाई है। हल्का सा एक धागा निकाल लेंगे और इसे खींचते हुए एक हाथ से कपड़े को खींचेंगे और एक हाथ से धागे को खींचेंगे। ज़्यादा जोर लगाकर नहीं खींचना है, बिल्कुल बारीकी से ध्यान से हल्के हल्के हाथ से काम करना है। हल्के हाथ से ये चुनगट डल गई हैं। देखिए कितनी अच्छी गैदरिंग डली हैं। अब हम इसे कपड़े पर सील लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए हमने ऐसे ही गैदरिंग रेडी कर ली है। अब इसे हम फ्रंट पार्ट पर रख के इस पर स्टिचिंग लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस पर सिलाई लेंगे। कपड़े की सोड़ी साइड पर हम इसे सोड़ी साइड रखते हुए इस पर ओड़ी साइड सिलाई लगा लेंगे। देखिए ऐसे देखिए हमने इनको जोड़ लिया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पर कितनी अच्छी से लुक आ रहा है। देखिए अब हम साइड फिटिंग हमने साइड में भी फिटिंग लगा ली है। सीधी नॉर्मल फिटिंग लगानी थी। जो हमने मार्जिन लगाया था फिटिंग का उसके ऊपर ही सिलाई लगाई है। नीचे की तरफ हमने हाफ मार्जिन ऐड करते हुए फिनिश किया है। हमारी टॉप की स्टिचिंग हो चुकी है। अगर आप इसे बिना आर्म होल के पहनना चाहें हमने इस पर बटन भी लगा लिया है। सुई धागे की मदद से आप कोई भी बटन लगा सकते हैं। आर्म होल रेडी करने के बाद देखिए इसका लुक। अगर आप चाहें तो आर्म होल
लगाए बगैर भी इसे पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। देखिए आपको दिखा देते हैं बिना आर्मोल के कैसा लुक आता है इस टॉप का। अगर आपकी ब्रस्ट बिल्कुल हल्की है तो ये इसमें हैवी लुक वॉल्यूम ऐड हो जाती है ब्रस्ट पर और ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। चलिए आपको आर्मोल भी लगाना दिखा देते हैं। जैसे हमने अम्ब्रेला शेप में वो स्लीव कट की थी, उन दोनों साइड पर हम ऐसे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने एक साइड पर सिलाई लगा ली है। ठीक ऐसे ही ओड़ी साइड, बाजू की ये ओड़ी साइड पर हम सिलाई लगा रहे हैं। सोड़ी साइड अंदर की तरफ है। कपड़े को ये 2 तह में रखा हुआ है हमने। ये सिर्फ एक बाजू को हम रेडी करके दिखाएंगे आपको, दूसरी बाजू भी ऐसे ही रेडी कर लेनी है आपने। देखिए हमने दोनों सिलाई को लगा लिया है। अब इस पर भी हम हल्का हल्का कट लगा लेंगे। कट लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है, प्रोफेशनल जैसा काम होता है। कपड़े में झोल थोड़ा कम आता है, कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है, आयरन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम इसे बाहर की तरफ पलट लेंगे। देखिए ऐसे। बीच से फोल्ड करके जितनी हमें आर्म होल की चौड़ाई चाहिए हमारे हाथ को नाप लेंगे और उतना निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी हाथ की मोहरी है ऊपर की तरफ कंधे की तरफ से उतना मोहरी का निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें जहाँ बाजू को अटैच करना है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी बाजू आएगी, जहाँ हमने फिटिंग लगाई थी वहाँ से इसे नापना है, वहाँ पर रखते हुए बाजू को और हम निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारी बाजू आएंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े की सोड़ी साइड टॉप के फ्रंट पार्ट में हम आगे की तरफ कटिंग करेंगे। बाजू की हम फ्रंट पार्ट पर कटिंग कर रहे हैं। ये आर्मोल की छटाई, जिसे आर्मोल की छटाई बोलते हैं, वो की है। ऐसे ही हमने बाजू की भी छटाई की है जो आगे की तरफ अटैच होगी। देखिए बाजू की और आर्मोल की दोनों की छटाई कर ली है हमने। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमने मार्जिन लगाया था, जहाँ तक हमारी ये स्लीव आने वाली है, वहाँ पर स्लीव को अटैच करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप इस पर नॉर्मल स्लीव लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। अगर आप इसे विदाउट स्लीव पहनना चाहें तो भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। ये हल्का हल्का कट लगा दिया हमने। ये हमने फ्रंट पार्ट पे बाजू को अटैच किया है। अब बैक पार्ट वाले पर भी हम बाजू को अटैच कर लेंगे। देखिए पहले हम बाजू को अच्छे से सेट कर लेंगे। कहाँ तक हमारा कपड़ा आ रहा है उसको अच्छे से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमारी बाजू अटैच हो गई है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। सोड़ी साइड करते हुए आपको बाजू का लुक दिखा देते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा था। बाजू अटैच करने के बाद ये टॉप आपको इसकी फुल लुक दिखा देते हैं। आयरन करने के बाद हमने इसको पहन के दिखाया है आपको। वीडियो में बने रहें। देखिए बैक से इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा था और फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा था स्लीव लगने के बाद। इसे हम प्लम्पी टॉप बोलते हैं उल्टर नेक के साथ। देखिए बैक डिजाइन और फ्रंट डिजाइन कितना अच्छा लुक आ रहा था।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। टॉप आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।